नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं देश में फैल रहे कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं और देश में वैक्सीन की कमी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है हेडलाइन पर ध्यान दिया जाए, हेडलाइन में बदलाव किया जाए, लोगों को बताया जाए कोरोना संक्रमण कम हो रहे हैं, देश की स्थिति ठीक हो रही है। इसके साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, यानी कि सीधा सीधा सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। केंद्र सरकार पल्ला झाड़ते हुए ये कह रही है कि गलती उनकी नहीं है, देश में तो वायरस पहले से ही फैल रहा था और अचानक से फैल गया। अब आप ये भी देखिए कि सरकार जो है वो पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए स्थितियां खराब हो रही है। सरकार का पूरा ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है, वो प्रोजेक्ट जिसकी लागत हजारों करोड़ रुपए की है, उसको बनाने के लिए 24 घंटे काम चल रहा है, लेकिन अस्पतालों की स्थिति को ठीक करने के लिए काम नहीं चल रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काम नहीं चल रहा। दवाइयां जो वैक्सीन टीके लगने हैं उसको लेकर कोई 24 घंटे काम नहीं चल रहा। इससे पता चलता है कि सरकार देश की जनता की परवाह नहीं करती। सरकार को केवल परवाह थी तो चुनाव से, चुनाव में हार मिली तो चलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर चलते हैं और वहां पर अब जमकर तैयारियां सरकार की हो रही है और कब जो है इसको तैयार कर लिया जाए ये सरकार पूरी कोशिश में लगी है। चलिए मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूं जिस पर देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार ने कहा कि देश के हालात, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा देश में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, देश के हालात खराब है। वैक्सीन जिस तरह से लग रही है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई वर्षों में भी वैक्सीन पूरे लोगों को नहीं मिल पाएगी। राहुल गांधी ने सुझाव दिया घर घर टीका पहुंचाया जाए, घर घर जाकर टीका लगाया जाए, तब जाकर स्थिति समझेगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिख रहे हैं और सरकार पर लगातार घेर रहे हैं, सरकार का सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच जमकर राजनीति हो रही है, यानी कि सत्ता पक्ष अपनी गलतियों को छुपा रहा है और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रहा है। वहीं अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन का काम भी जिस तरह से धीमा चलता नजर आ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है ये आने वाले कई वर्षों में भी खत्म नहीं हो पाएगा। जिस तरह से देश में स्थितियां देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से देश के हालात खराब हो रहे हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण एवं टीकाकरण की स्थिति को लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घर घर टीका पहुंचाया जाए और बिना इस महामारी से लड़ना असंभव है। यानी कि उनका कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ आना पड़ेगा और सबको एक साथ आकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर बताया कि जिस तरह से सरकार सकारात्मक सोचने की बात कर रही है वो दरअसल झूठा लगता है। ऐसा लगता है कि वो देशवासियों के साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे रेत में सिर डालना जैसा सकारात्मकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राहुल और प्रियंका लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है और देश की जनता भी अब सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार इस वक्त चुप है, क्योंकि सरकार ये बात जानती है कि वो बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार के हाथ से भी बात निकली है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जिस तरह से शुरुआती समय में सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से चुनाव में लगी रही, यानी कि चुनाव में प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया गया और देखने को मिला कि चुनाव भी हाथ से चला गया और देश की स्थिति भी खराब हो गई। ऐसे में जिस तरह से अब
कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सरकार से सवाल पूछ रही है बल्कि जनता को सच बताने की कोशिश भी करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश के मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की कमियां यहां पर देखने को मिल रही है और सरकार सही ढंग से चीज़ों को संभाल भी नहीं पा रही। देश में एक तरफ तो दवाइयों की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि एम्बुलेंस और शमशान घाट में जिस तरह से मुंह मांगे पैसे वसूले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है पूरी तरह से स्थितियों को संभाल पाने में नाकाम रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्थितियां अभी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। और वहीं अगर रोकथाम की बात करें तो सरकार जो है वो केवल अपने मन की बात करती नजर आ रही है। यानी कि जिस तरह से देखा जाए तो अब नए वेरिएंट तो सामने देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि सरकार सुस्त नजर आ रही है। सरकार को जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद भी एक्टिव मोड में नजर आना चाहिए था, जिस तरह से सरकार को बड़े स्तर पर काम करना चाहिए था, उन राज्यों को वैक्सीन पहुंचानी चाहिए थी जिन राज्यों को वैक्सीन की जरूरत है, उन राज्यों को दवाइयां पहुंचाई जानी चाहिए थी जिस वक्त जरूरत है, लेकिन सरकार फिर भी ढिलाई बरतती नजर आई। अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की है कि उन्हें कई लाख डोज वैक्सीन चाहिए, लेकिन इस पर देखने को मिल रहा है कि सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए जो वैक्सीन है उसको रोक कर रखा है। यानी कि सत्ता पक्ष इस वक्त राजनीति कर रही है और लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। सत्ता पक्ष राजनीति कर रही है, विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं और सत्ता पक्ष राजनीति करके लोगों की जिंदगियां छीन रही है। तो देखा आपने कि सरकार की सच्चाई आने लगी है, सरकार का सच पता चलने लगा है। साल 2014 से 2021 तक सरकार ने क्या काम किया, अब सच आ चुका है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जनता को पता चल चुका है। देश के अस्पतालों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, अब सच सामने है, छुपता नहीं है सच। और सच जब आता है तो सबको पता चल जाता है। देश के आज अस्पतालों में बेड फुल है, देश के अस्पतालों की कमी पड़ रही है, देश में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। और 2014 से 21 तक सरकार ने क्या काम किया, केवल खुद पीठ थपथपाए, केवल और केवल अंधकार में जनता को रखा, आंकड़े छुपाए गए। पहले तो सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपाती थी, कई चीजों के आंकड़े छुपाती थी, अब तो कोरोना महामारी के आंकड़े भी छुपाने लग गई है। राहुल गांधी ने भी कुछ टाइम पहले कहा था कि सरकार जो है अब वो आंकड़े छुपाने की खिलाड़ी हो चुकी है। यानी सरकार एक चीज में तो माहिर है, आंकड़े छुपाने में। आंकड़े छुपाकर होगा क्या? क्या देश की जनता को पता नहीं चलेगा? क्या देश की जनता के सामने सच नहीं आएगा? शायद सरकार ये सोच रही है कि आंकड़े छुपाकर जनता को गुमराह किया जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश की जनता जाग गई। देश की जनता को पता चल गया कि इन वर्षों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल खुद जो है सरकार ने अपनी पूरी स्थिति को सुधारने में लगा दिया। केंद्र सरकार ने यानी कि कोई काम नहीं किया, ना बेरोजगारों पर काम किया, ना किसानों पर काम किया, ना हेल्थ सेक्टर पर काम किया। और सरकार आज जब नाकाम है तो सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। कितनी चौंकाने वाली बात है कि इस समय सरकार फेल हो चुकी है, मोदी सरकार फेल है। और जिस तरह से बीजेपी नेता मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार फेल हो चुकी है और सरकार अपनी खामियों को छुपाने में लगी है। लेकिन जनता जानती है, जनता समझदार है और जनता जानती है कि सरकार अगर चुनाव पर नहीं लगी रहती तो देश के हालात खराब नहीं रहते, देश में स्थितियां इतनी खराब नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।